तमाम 12 से 13 मुंडा अपनी ज़मीन को बचाने के लिए टनों टनों का पत्थर कंधे में लाद के कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में अभी वहाँ पत्थलगड़ी रखा हुआ है कि ज़मीन को बचाने के लिए सोचिए कि टनों टन का वो पत्थलगड़ी कंधा में लाद के कहाँ खूंटी और कहाँ आपका कलकत्ता है वहाँ तक ले गए थे। तो उनको पता था ज़मीन की महत्व क्या है, ज़मीन की प्रासंगिकता क्या है। लेकिन वर्तमान समय में क्या आदिवासी समाज आज अपनी ज़मीन को नहीं समझ पा रहा है, अपनी ज़मीन के महत्व को नहीं समझ पा रहा है। अभी तक हमारा सरना कोड अभी तक लेट है और इसी में आप देखिए तो बहुत सारे नेतागण भी हैं इसमें जो शामिल है। हम तो मेन जड़ बोलेंगे वो लोग को जिसके वजह से भी नहीं मिल रहा है। अगर आरक्षण का वजह से देखेंगे तो कितने होंगे अभी एमएलए एमपी बने हुए हैं ना, 26 का 26 हम लोग जो कहते हैं, अभी तो 28 कर रहे थे है ना। तो उसमें से कुछ अलग पार्टी के हैं और कुछ आपका जेएमएम पार्टी से है। तो बहुमत लेके भी आए हैं फिर भी वो चुप्पी साधे हुए हैं। बृहत रूप से रेल रोकेंगे, बस रोकेंगे, सबका करने वाले हैं। लेकिन सवाल है कि जब आपका बातों से ऐसा लग रहा है कि आप आदिवासी खुद को कर रहे हैं, लेकिन वो तो कोर्ट पे जाएंगे ना। कोर्ट आपको सत्यापित करेगी कि वाकई में आपका जो रहन सहन है और पूजा पद्धति है वो आदिवासियों के साथ टेली करता है या भिन्न है। आप उससे मांगे ना, आप रोड पे उतरेंगे, सब जनमानस को वो क्या करेंगे, परेशान करेंगे। एक कहीं ना कहीं असंवैधानिक रूप से उनका मतलब कि काम क्या है। नमिता, आप सब देख पा रहे हैं खिरोल न्यूज। आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है आदिवासी युवा शक्ति दादा सब हैं, तो इन सब से हम बात करने का प्रयास करेंगे। और आज 11 फरवरी जो हमारे फर्स्ट फ्रीडम फाइटर का आज जन्म दिवस है, तो हमारे साथ यहाँ मौजूद है दादा आप अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के तमाम दर्शकों को झारखंडी जोहार। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि आज का दिन काफ़ी पावन है, काफ़ी गौरवान्वित करने वाला दिन है, क्योंकि आज ही के दिन में हमारे बाबा तिलका मांझी का पदार्पण इस भूमि पे हुआ था। और उन्हीं के जयंती पे एक बहुत बड़ा काम हमारे आज आदिवासी समाज के द्वारा किया गया है। आपको पता होगा कि बगल में एक 6 लेन पार हो रही है, तो वहाँ पे हमने एक चौक का निर्माण किया है जो बाबा तिलका मांझी के नाम से रहने वाला है। शायद हम लोग बोर्ड भी उसमें गाड़ने का काम किए हैं ताकि आने वाला समय में ये ज़्यादा ट्रेंड में आ सके। अब रहा बात कि आज जयंती को सिर्फ आदिवासी समाज में किस तरह से देखता है कि नाचना है, गाना है, भूल जाना है। लेकिन मेरा मानना है कि क्या वर्तमान समय में जो बाबा तिलका मांझी का जो शहादत हुई है, क्या उसकी आज प्रासंगिकता आदिवासी समाज समझ पा रहा है? उनकी जो महत्व है, उनकी शहादत क्या बेकार है या फिर कितनी उनकी शहादत मायने रखती है, क्या ये आदिवासी समाज समझ पाता है? सबसे मेन सवाल जो है आज आदिवासी समाज के समझ ये है कि उनकी बलिदानों को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आखिर बाबा तिलका मांझी या बाबा तिलका मुर्मू का उनका जो शहादत है, उनकी शहादत के पीछे क्या वजह थी? आप लोग पत्रकारिता में हैं, आपको बेशक मालूम होगा। अगर झारखंड की परिप्रेक्ष्य पे हम लोग बात करें तो झारखंड में जितने भी रिवोल्यूशन हुए हैं, जितने भी आंदोलन हुए हैं, वो सारे के सारे जो आंदोलन थे, सारे के सारे जो विद्रोह थे, वो सिर्फ ज़मीन को ही लेके था। क्योंकि आपको पता है कि ज़मीन जो है, हमारा एक नारा है जल जंगल ज़मीन आदिवासियों का। तो ये ज़मीन जो है वो आदिवासियों का जीवन का आधार होता है। वर्तमान समय में देखिए, अतीत में भी देखिए, हर समय में ये ज़मीन ही ऐसा था जो जीवन के आदिवासी जीवन की पूरी एक तरफ से आधारभूत एक शिला होती है। इस ज़मीन को बचाने के लिए तमाम हमारे आदिवासी वीर योद्धाओं ने अंग्रेजों से लड़ा, ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ा। समझिए कि ऐसा साम्राज्य जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, उसको घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया हमारे आदिवासी शहीद वीर शहीदों ने। उन्हीं में से हमारे बाबा तिलका मांझी थे। आपको पता होगा कि कोल विद्रोह हो, चाहे चौहार विद्रोह हो, चाहे मुंडा विद्रोह हो, तमाम तरह का विद्रोहों का ये आंदोलनों का ये ज़मीन माना जाता है। झारखंड की जो भूमि है वो आंदोलनकारियों की ज़मीन मानी जाती है। जितनी भी आंदोलनें हुई है, जितनी भी लड़ाइयाँ हुई है, टोटल ज़मीन के लिए हुई है। और आज ये जो रोड बन रहा है, जगह जगह पे देख रहे हैं कि जिस तरह विकास के नाम पे, चाहे वो रोड बनाने की बात हो, चाहे कल कारखाना लगाने की बात हो, चाहे उद्योग की बात हो, चाहे खनन की बात हो, इन तमाम चीज़ों को, विकास को पैमाना बना के, विकास को आधार बना के जिस तरह से आदिवासियों से ज़मीन जिस
जिस तेज़ी से धड़ल्ले से लूटी जा रही है। सवाल कहा कि आदिवासी समाज में इस तरह के इतने जो विभाजन हैं, हम लोग इतने गुट में बटे हुए हैं, एकता की भारी अभाव है, इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, आदिवासी बाय नेचर जो होता है वो प्रकृति प्रेमी होता है, वो शांत और सरल स्वभाव का होता है, झगड़ालू प्रवृत्ति का कभी रहा नहीं। हम लोग अगर कोई घर में भी आके कोई लड़ाई करता है ना, तो हम लोग उसको इज्जत से घर में ला के रखते हैं और उससे लड़ाई हम लोग नहीं करते हैं। तो ये स्वभाव कहीं ना कहीं आज आदिवासी के लिए विनाशकारी साबित हो रहा है, क्योंकि भोले भाले आदिवासियों को लोग बेवकूफ़ बना के, बरगला के, उनकी जल जंगल ज़मीन, उनकी भाषा, संस्कृति, तमाम चीज़ों से उनको बेदखल किया जा रहा है। अब रहा बात कि एकता क्यों नहीं हो रही है। एक तो हुआ कि बाय नेचर हम लोग बहुत सीधे साधे हैं, हम लोग वो साथीरानापन हमारे अंदर नहीं, हम जल्दी लोगों को ट्रस्ट कर बैठते हैं, लोगों को पहचान नहीं पाते हैं कि हमारे लिए मित्र साबित होगा या हमारे लिए शत्रु साबित होगा। पहला वजह तो ये है। वर्तमान समय में देखिए कि जिस तरह से आदिवासियों को षड्यंत्र के तहत बांट कर रखा गया है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि आदिवासियों में आज एकता नहीं बन पा रहा है। जैसे आप देखिएगा कि अभी धर्म का मामला चलता है, धर्म कोड मामला, हमें हमारा धर्म कोड से महरूम रखा गया है। अगर हमारा धर्म कोड मिलता तो शायद हमें एक छतरी मिल जाती और तमाम आदिवासी समुदाय उस छतरी के अंदर आ सकते थे, तो इससे भी एकता होता। लेकिन देखिए आज हमें धर्म कोड हमारा नहीं दिया गया है। तो धर्म के आधार पे भी सरना आदिवासी, क्रिश्चियन आदिवासी, हिंदू आदिवासी, तो धर्म में हम लोग बढ़ जाते हैं। उसके बावजूद भी अगर आदिवासियों में आइएगा तो आदिवासियों का जो कस्टम सिस्टम रहा है, जो परंपरागत व्यवस्था रही है, उसमें भी आप देखिएगा कि बहुत तरह के, मैं मुंडा समुदाय से बिलोंग करता हूँ, मुंडा समुदाय में भी आपको पता होगा 300 से ज़्यादा गोत्र हम लोग में माना जाता है, जो रिजली जी का रिसर्च बताता है। अब सोचिए कि जिस कम्युनिटी में 300 से ज़्यादा बिरादरी के लोग हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो तुरंत यूनाइट हो जाएंगे। तो पहले तो धर्म में बांट दिया गया, फिर हमें जात पे, झारखंड में देखिए 32 जनजाति थे, फिर बढ़ाया गया है, लिस्टिंग को और बढ़ाया जा रहा है। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिएगा तो मोटा मोटी 800 आदिवासी ट्राइब भारत में अभी हैं। और जब 1931 का जनगणना हम देखते हैं तो मात्र हमको लगता है कि 100-150 आसपास इस तरह का आंकड़ा हमारा था, लेकिन आज 800 आसपास का हमारा ट्राइब कम्युनिटी आज पूरे भारत में, और झारखंड में देखिएगा 32 से ज़्यादा ट्राइब्स यहाँ पे रहते हैं। तो देखिए ट्राइब्स को भी बांट दिया गया है, कोई हमें जनजाति कहता है, कोई वनवासी कहता है, इस तरह से भी हमें बांटा जाता है। और सबसे बड़ा जो विभाजन का जो हथियार है षड्यंत्रकारियों का, वो है राजनीति। वर्तमान समय में अगर आज आदिवासी समाज विघटित है, टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है, तो इसमें राजनीति का बहुत बड़ा रोल है। आज क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो राजनीति आती नहीं है, हम लोग प्रकृति प्रेमी हैं, हम लोग शांत स्वभाव सरल स्वभाव के लोग हैं, हमें एकदम नहीं आती है। और वर्तमान समय में राजनीति की क्या परिभाषा है, आपस में लड़ाओ, फूट डालो, राज करो, जो अंग्रेज की नीति थी आज भी वो कायम है। तो राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही है कि तमाम सीधे साधे बोले, इसमें राजनीतिक पार्टियां में क्षेत्रीय पार्टी और केंद्रीय पार्टी, सारी पार्टियां इसमें आती है। तो क्या कर रहा है, राजनीति को हथियार बना के बस लोगों को क्या है कि आप जेएमएम से हैं, कोई बीजेपी से हैं, कोई कांग्रेस से हैं, तो इस तरह से इतने सारे दुकान खोल दिया गया है, राजनीतिक दुकान, जिससे आम आदिवासी जो हैं, जो आम जनमानस हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। और राजनीतिक के जो चाटुकार है या राजनीतिक है, वो क्या करते हैं कि आम आदिवासियों के सेंटीमेंट से खेलते हैं। आपको और हमको, आप जेएमएम से हैं, हम कांग्रेस से हैं, आपको और हमें लड़ाया जाता है राजनीति को आधार बना के, और आम जनमानस इसको समझ नहीं पाते हैं, जिससे भी क्या है कि लोग यूनाइट नहीं हो पा रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात अगर देखा जाए तो जिस ज़मीन के लिए, जो ज़मीन आज हमारे लिए विनाशकारी साबित हो रहा है, और अतीत में देखिएगा यही ज़मीन हमें यूनाइट करती थी, तो लोग आज ज़मीन का महत्व भूल गए हैं। लोगों को पता होना चाहिए, आज हम लोग जब जान रहे हैं तो हम लोग यूनाइट हो रहे हैं, लोग धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। आपको पता होगा कि बिरसा मुंडा, माफ़ कीजिएगा, हमारे वीर शहीद भगवान बिरसा मुंडा के जो पिता थे सुगना मुंडा जी, तमाम 12 से 13 मुंडा अपने ज़मीन को बचाने के लिए टनों का पत्थर कंधे में लाद के कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में अभी वहाँ पत्थलगड़ी रखा हुआ है कि ज़मीन को बचाने के लिए सोचिए कि टनों टन का वो पत्थलगड़ी कंधा में लाद के कहाँ खूंटी और कहाँ आपका कलकत्ता है, वहाँ तक ले गए थे। तो उनको पता था ज़मीन की महत्व क्या है, ज़मीन की प्रासंगिकता क्या है। लेकिन वर्तमान समय में क्या है, आदिवासी समाज आज अपनी ज़मीन को नहीं समझ पा रहा है, अपनी ज़मीन के महत्व को नहीं समझ पा रहा है, जिस वजह से भी आदिवासी समाज क्या कर रहा है, आपसी फूट पड़ा हुआ है, विभाजन पड़ा हुआ है और विघटित है। हम इस दादा से भी बात करना चाहेंगे। दादा, आप भी थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। जोहार।
मेरा नाम रविशरण मांझी हुआ और मैं आदिवासी छात्र संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा दादा, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि अभी सरना कोड का मामला बहुत तेज़ी से चल रहा है और कई सालों से चल रहा है और कई आदिवासी नेता भी इस पे बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को सरना कोड या आदिवासी के लिए एक धर्म कोड क्यों नहीं दिया जा रहा है? अभी जैसे इससे पहले आप दादा से सुन रहे थे, रीजन वहीं से है। कारण क्या है अभी तक नहीं मिलने का कि हम लोग बटे हुए हैं, पार्टीवाद और धर्मवाद दोनों में बटे हुए। पहले तो था कि चलो पार्टी में है तो सब अलग अलग लगता था, अब ऐसा षड्यंत्र हो गया कि अब धर्मों में भी बंटने लगे हैं। तो जब समाज एक नहीं होगा तो उसको समझ में कैसे आएगा कि हमारा धर्म क्या है। इस वजह से हमारा पहचान विलुप्त होते जा रहा है। कोई आदिवासी ही, कोई हिंदू कह रहा अपने आप को, कोई मुस्लिम कर रहा, कोई ईसाई कर रहा, कोई जैन कर रहा है, तो उसको पता नहीं अपना मूलभूत जो अपना ओरिजिन जो होता है उसे भटक गए हैं। तो हमारे साथ लड़ेंगे कौन? जो जागरूक है वो आगे आ रहे हैं और उसी को लोग पैर खींच रहे हैं। कौन खींच रहे हैं? दूसरे लोग तो नहीं खींच रहे ना, अपने ही लोग खींच रहे हैं। तो वो हाल है जिस कारण से अभी तक हमारा सरना कोड अभी तक लेट है। और इसी में आप देखिए तो बहुत सारे नेतागण भी हैं इसमें जो शामिल है। हम तो मेन जड़ बोलेंगे वो लोग को जिसके वजह से भी नहीं मिल रहा है। अगर आरक्षण का वजह से देखेंगे तो कितने होंगे अभी एमएलए एमपी बने हुए हैं ना, 26 का 26 हम लोग जो कहते हैं, अभी तो 28 कर रहे थे, है ना। तो उसमें से कुछ अलग पार्टी के हैं और कुछ आपका जेएमएम पार्टी से है। तो बहुमत लेके भी आए हैं, फिर भी वो चुप्पी साधे हुए हैं। एकदम। तो ये चीज़ दुर्भाग्य वाली बात है कि कहीं ना कहीं हम आदिवासियों को भरोसा करते हैं उस पर, लेकिन पढ़े लोग के जो रहते हैं ना, अगर अच्छी बातें करते हैं उनको पहले हटाएंगे, क्योंकि उसको खाने पीने के लिए देता नहीं है। और वो लोग का काम का खिलाओ और वोट लो, और उसी का राजनीतिक अभी चल रहा है जिसका भुक्तभोगी हम लोग सभी को है। जिस वजह से आज सरना कोड हो, चाहे आप भाषा का बात करें, जो अभी लिपि का जो चल रहा है विवाद वो भी चल रहा है। अच्छा, अभी देख पा रहे हैं कि जिसकी जो कुणबी जो है वो आदिवासी बनने के लिए एकदम छटपटाया है कि अब हम लोग आदिवासी बन के ही रहेंगे। 20 सितंबर को उन लोग रेल जाम भी शायद कर रहे हैं, ऐसा पेपर वगैरह में देखें। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं भी अवगत हूँ सोशल मीडिया के तहत में कि देखा हूँ मैंने कि वो आने वाला समय में वो बृहत रूप से रेल टोकेंगे, बस रोकेंगे, सबका करने वाले। लेकिन सवाल है कि जब आपका बातों से ऐसा लग रहा कि आप आदिवासी खुद को कर रहे हैं, लेकिन वो तो कोर्ट पे जाएंगे ना। कोर्ट आपको सत्यापित करेगी कि वाकई में आपका जो रहन सहन है और पूजा पद्धति है वो आदिवासियों के साथ टेली करता है या भिन्न है। आप उससे मांगे ना, आप रोड पे उतरेंगे, सब जनमानस को वो क्या करेंगे, परेशान करेंगे। एक कहीं ना कहीं असंवैधानिक रूप से उनका मतलब कि काम है, जिस वजह से लोग ही परेशान होंगे। ऐसे तो मिलेगा तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग भी पता है हमारे बगल में ही महतो है जिसके साथ मैंने उठना बैठा होता, वो कभी भी अपने आप को आदिवासी नहीं कहते हैं। हम नया सुन रहे हैं कि नए जितने भी एमएलए बन के आ रहे हैं तो वो लोग उठा रहे हैं बातों को, जबकि हमारे फ्रेंड सर्कल में कभी नहीं सुना कि मैंने कि हम आदिवासी, अरे तुम ही लोग कहाँ है, कभी नहीं सुना। हम लोग को जनरली खोटा में बात होता बोलता होगा, अरे हमनिया तो ही हो आदिवासी, लेकिन आज तक सुनने को नहीं मिला। तो हम लोग कैसे समझ सकते हैं? क्या हमारे माँ पिताजी आज तक नहीं बोले कि महतो लोग भी आदिवासी है? वो लोग किस बेस पे कर रहे हैं, सोचने वाली बात है। इस पे भी खंडन हम करते हैं कि वो कभी भी आदिवासी नहीं बन सकते। अगर आदिवासी के लिए वो लड़ने के लिए तैयार है तो हम लोग भी पीछे नहीं है, हम लोग भी बहिष्कार करेंगे, हम लोग भी सड़क जाम करेंगे। अगर आप रोकने के लिए अगर आप आतुर है बनने के लिए, हम भी उसको रोकने के लिए आतुर हो जाएंगे। देखने हैं कि आगे क्या होता है। पहले भी हम लोग ने ये किया हुआ था, फिर होगा, दोहराया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलिए, दादा से बात कर काफ़ी अच्छा लगा और इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। जोहार।